नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और इस समय आज तक की यह खास पेशकश यूक्रेन के एक स्कूल से आ रही है। और यूक्रेन के इस स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन आने से पहले कितना उत्साह है यहां के यूक्रेनी स्कूली बच्चों में, हम उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और इसमें उत्साह की एक वजह और भी है। ये जो यूक्रेनी बच्चे यहां पर सब बैठे हैं, छोटे छोटे यूक्रेनी स्कूली बच्चे जो हाथ हिला रहे हैं इस टेलीविजन स्क्रीन पर, ये सभी बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी के प्रति इनके मन में बहुत प्यार भी है। अब देखिए यहां पर किताबें किस तरह की है, सचित्र हिंदी व्याकरण तथा रचना। आप ये सोचिए, यूक्रेन के स्कूलों में यूक्रेन के बच्चे इस तरह की हिंदी पढ़ रहे हैं। और कौन सी किताब है उनके पास? रस भारती। हम इन बच्चों से बात करेंगे। देखिए, युद्ध काल में भी जब प्रयास होता है शांति का, तो उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका और भारत के प्रति रूस के यहां यूक्रेन के बच्चे बच्चे में कितना प्रेम है, हम वो भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इन बच्चों से भी बात करेंगे। चलिए आपकी बात भी कराते हैं इन बच्चों से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज़्लाता है। ज़्लाता, आप कितने साल की हैं? कितने साल? आप 6 साल की हैं। तो आप ये सोचिए, 6 साल की ये बच्ची हिंदी सीख रही है। और बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सेवा है। सेवा। और आप कितने साल के हैं? मैं 11 साल हूँ। आप 11 साल के हैं। आपको हिंदी अच्छी लगती है? मैं 5 साल हिंदी सकता हूँ। आप 5 साल से हिंदी पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बोलते हैं? खराशो खराशो बोलते हैं, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। जी हाँ, जी हाँ। है ना? तो आप हाँ। हिंदी सीख रहे हैं। चलिए कुछ और बच्चों से भी हम बात करते हैं। लेकिन बच्चों के साथ साथ बच्चों के स्कूल की जो प्रिंसिपल है ना, आपका क्या नाम है? आई एम ओक्साना। ओक्साना। और ओक्साना जी, आप क्या करती हैं? आप यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल, या ओक्साना। हिंदी के प्रति ये जो बच्चों का प्यार है ना, हाँ, ये जो मोरपंखी इन बच्चों को है, ये भारत के स्कूली बच्चों ने यूक्रेन के स्कूली बच्चों के लिए उपहार स्वरूप भेजा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम करीना सानी है। करीना। और आप कितने साल से हिंदी पढ़ रही हैं? आपको मैं हिंदी अच्छी लगती है? 7 आप 7 साल से हिंदी पढ़ रही हैं। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सफिया है। सफिया। Yes. सफिया, आप हिंदी में और क्या बताएंगे हमें? मैं हिंदी 10 चल सकती हूँ। आप 10 साल से हिंदी पढ़ रही है। अगर आप यहां पर इस स्कूल में देखें तो यहां पर भारत का भी झंडा है और यूक्रेन का भी झंडा है। तो दोनों देशों के बीच संबंधों को और बढ़ाने में, और जो और बच्चे भी यहां पर हैं वो हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी के प्रति उनके मन में बहुत दिलचस्पी भी है। अच्छा, यहां पर हिंदुस्तान से यूक्रेन के बच्चों के लिए न केवल ये मोरपंखी एक उपहार स्वरूप भेजा गया है, बल्कि हिंदुस्तान में जैसे जिस तरह से आप जिसको हम छापा कहते हैं, छाप कर कपड़ों पर मोहर लगाना, या फिर रक्षाबंधन का त्योहार अभी अभी हिंदुस्तान में बीता है, तो रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व और राखियां यूक्रेन के लिए भी भेजी गई हैं। पत्राचार, दोनों देशों की भावी पीढ़ियों के बीच संपर्क आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए जो भारत के बच्चों ने यूक्रेन के बच्चों को चिट्ठियां लिखी हैं, वो भी इस स्कूल में आई हैं। हिंदी के प्रति लगाव। अभी 2 इंडोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई थी और मैं आपको वो रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। इंडोलॉजिस्ट ने जो भारत में रहकर यूक्रेन के लोग भारत के बारे में शिक्षा अर्जित कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और वो शिक्षा को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन आने से क्या शांति पहल अब रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हो सकती है, या फिर यूक्रेन के पुनर्निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां पर इस स्कूल में इस समय आता है। लेकिन उससे पहले हम आपको यह रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेन में किस तरह की तैयारियां हैं, और यूक्रेन में इंडोलॉजिस्ट का, यानी यूक्रेनी नागरिक जो पिछले 30-40 वर्षों से भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका क्या मानना है इस संबंध को और आगे बढ़ाने की दृष्टि को लेकर। यह देखिए ये रिपोर्ट। जब 2 साल पहले फरवरी 2022 में मैं यूक्रेन और कीव पहुंचा था, तब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं हुआ था और यहां पर हजारों फूल खिले हुए थे। 2 साल या 900 दिनों बाद
अब यहाँ फूल नहीं, यहाँ केवल झंडे हैं। सैकड़ों नहीं, हजारों हजारों झंडे। हर झंडे पर, हर ध्वज पर यूक्रेन के उस एक सैनिक का नाम लिखा है जिसने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया इस युद्ध में। पिछले 900 दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध 900 दिनों से चला आ रहा है। और मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यहां पर तस्वीर है उन वीरों की जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। हर उस सैनिक का नाम यहां लिखा है, हर उस सैनिक के नाम एक झंडा यहां लगा है। और ये देखिए, एक बहुत ही विस्तृत इलाके में, कीव के बिल्कुल बीचों बीच, शहर के बिल्कुल बीचों बीच ऐसे हजारों झंडे यहां पर लगे हुए हैं। और जो भी खाली इलाका है, डर और आशंका बस उसी बात की है कि यहां अभी और इस तरह के झंडे आ सकते हैं। युवा चेहरे, कोई 19 साल का, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 25 साल का, जिसने अपने देश के लिए, अपने आत्म गौरव के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। युद्ध जो 900 दिनों से चल रहा था, 900 दिनों के इस युद्ध में रूस ने यूक्रेन के करीब 1200 वर्ग किलोमीटर इलाके का डोनेस्क और लुहांस्क में नए इलाकों को अपने कब्जे में लिया। ये यूक्रेन ने महज 15 दिन में कर लिया। लेकिन यहां झंडे और लगते जा रहे हैं और यह दिखाता है कि यह युद्ध कितना खतरनाक है, कितना जानमाल का नुकसान हो रहा है। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री 23 अगस्त को जब यूक्रेन आएंगे तो युद्ध बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि अब शांति वार्ता संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या कोई शांति का संदेश जो भारत लाएगा, उसे सुनने के लिए रूस और यूक्रेन में कोई है? जिन वीरों ने अपने जीवन को अपने देश के लिए खपा दिया, उनका यह बलिदान व्यर्थ ना जाए, यही यूक्रेन चाहता है। शांति आए, लेकिन शांति जो सम्मान के साथ आए। गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक। यूक्रेन लगातार यह कह रहा है कि ये जो उनकी लड़ाई है, ये भावी पीढ़ी की लड़ाई है। यानी वो ये चाहते हैं कि ये जो बच्चे यहां पर हैं, ये स्वतंत्र हवा में सांस ले सके। और इसीलिए पिछले 900 दिनों से यहां युद्ध लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां आएंगे तो उन्हें उम्मीद बहुत है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनका सम्मान बहुत करते हैं, तो उन्हें उम्मीद यह है कि शांति की दिशा में एक कदम उठाया जा सकेगा। क्या है वो कदम? इंडोलॉजिस्ट का क्या कहना है? मैंने डॉक्टर ओलेना बोर्दोरोस्का से बात की, जो यहां की तारास शेवचेंकोव यूनिवर्सिटी की से ग्रेजुएट हैं। क्या कहना है उनका, हम आपको वो सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन आने से बिल्कुल पहले हम लोग इस समय यहां की बहुत ही प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विश्वविद्यालय तारास शेवचेंकोव नेशनल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने खड़े हैं। और मेरे साथ यहां की पढ़ी हुई, यहां की स्नातक, एक बहुत प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट प्रोफेसर बोर्दोरोस्का हैं। डॉक्टर बोर्दोरोस्का, स्वागत है आपका आज तक पर। आप हिंदी बोलती हैं, भारत के बारे में बहुत ज्ञान रखती है। डॉक्टर साहब, भारत के प्रति आपका ये रुझान कैसे हुआ? सबसे पहले नमस्कार। और इस शुभ अवसर पर मैं आपको भी स्वागत करना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप आए इस मुश्किल समय में हमारे यहाँ यूक्रेन में। और ये जो विजिट श्री नरेंद्र मोदी का है, हमारा उम्मीद है कि वो शायद इतिहास बनेगा, इसीलिए कि ये पहली विजिट होगा, पहली दौरा स्वतंत्र यूक्रेन में सारे समय में। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी यहाँ पे आएंगे, देखेंगे हम लोग कैसे हैं, हम कैसे रखते हैं, हम लोग कैसे हमारी लड़ाई कर रही है, और हम लोग क्या समझते हैं भारत के बारे में। जी अच्छा, आप इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं, आपने कितने वर्ष लगाए, कितने साल लगाए हिंदी सीखने में और अब हिंदी पढ़ाने में? मैं हिंदी नहीं पढ़ाती हूँ। मेरा एक और विशेषता है, इतिहास और नीति।
तो भारतीय नीति के बारे में कुछ तो जानते हो और भारतीय इतिहास पढ़ाते हो। तो इतिहास और नीति दोनों यही दर्शाते हैं कि शांति की पहल होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और उससे कोई हल निकलने की उम्मीद है। और भारत के प्रति यहां के लोगों में जो प्रेम है वो केवल एक पुरानी पीढ़ी या अभी की पीढ़ी नहीं, जो भावी पीढ़ी है उनमें भी है। और भाषा के प्रति, हिंदी के प्रति जो प्रेम है वो देखते ही बनता है। और मैं इन बच्चों से ही चलिए जल्दी से पूछ लेता हूं कि मिसाल के तौर पर आप मुझे बताइए, आप हिंदी क्यों सीखती हैं? क्योंकि हिंदी यह बहुत सुंदर भाषा है और मुझे भारत बहुत पसंद है। हिंदी सुंदर भाषा है, भारत बहुत पसंद है। और आप हिंदी क्यों सीख रही हैं? क्योंकि मेरा पिताजी भारत से। आपके पिताजी भारत से हैं और आप आगे भी हिंदी सीखेंगे? क्योंकि मुझे हिंदी भाषा पसंद है। हिंदी भाषा पसंद है। आप ये देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन सभी न केवल हिंदी बोलते हैं, हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी फिल्में देखना चाहते हैं और इनमें से कई ऐसे हैं जो हिंदुस्तान आना भी चाहते हैं। संभवतः यही दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत भी करेगा और प्रगाढ़ बनाएगा। कीव से हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।